स्ट्रोक या फिर फालिज क्या है और ठंडी हवा में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रीजंस क्या हैं और इससे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम क्या ले सकते हैं? यानी इसकी वजूहात और इसके बचाव के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? आज हम इस वीडियो के अंदर इन चीजों को देखेंगे। सर्दियों में अक्सर लोग नज़ला, खांसी और जोड़ों के दर्द को तो संजीदगी से लेते हैं, मगर फालिज जिसे खामोश कातिल कहा जाता है, उस पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। हालांकि आदाद-ओ-शुमार बतलाते हैं कि सर्द मौसम में फालिज के केसेस में बड़ा एक खुला इजाफा हमें नजर आता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, फालिज क्या है? फालिज उस वक्त होता है जब दिमाग तक खून की फराहमी अचानक कम हो जाए या बंद हो जाए। इस हालत को इस्कीमिक स्ट्रोक कहा जाता है। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि दिमाग की कोई रग फट जाए, इसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। दोनों सूरतों में दिमागी खुलियात या फिर जो सेल्स हैं ब्रेन के, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो बहुत जल्दी से मुतासिर हो जाते हैं और इस कंडीशन को स्ट्रोक या फिर फालिज कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर्दियों में फालिज क्यों बढ़ता है? इसकी कुछ रीजंस हैं। उसमें पहले नंबर पे है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठंड लगने की वजह से जिस्म खुद को गर्म करने के लिए अपनी रगों को सुकेड़ता है, जिसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेजो कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कमजोर या तंग रगों पर दबाव पड़ता है। उसकी वजह से फालिज का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है। और दूसरे नंबर पे है खून का गाढ़ा हो जाना। सर्दियों में पानी कम पिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से जिस्म में खून गाढ़ा होकर के लोथड़े बनाने लग जाता है। ये लोथड़े दिमागी शरेयानों में जाकर के इस्कीमिंग स्ट्रोक का सबब बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे है दिल की बीमारियां। सर्द मौसम में दिल पर दबाव बढ़ता है, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद, शुगर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज और ऐसे मरीज जिनमें दिल की धड़कन की बेतरतीबी पैदा हो जाती है, जिसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रियल फिब्रिलेशन भी कहते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर भी फालिज का खतरा बढ़ जाता है। चौथे नंबर पे है सोजिश और इन्फेक्शन। सर्दियों में फ्लू और सांस के इन्फेक्शन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बढ़ जाती है। ये सोजिश खून की नालियों को नुकसान पहुंचाकर फालिज के इम्कान पैदा करती है। पांचवें नंबर पे है जिस्मानी सरगर्मी में कमी। सर्दी के बायस लोग वर्जिश कम कर देते हैं, ज्यादा वक्त बैठे रहते हैं, वजन और कोलेस्ट्रोल दोनों बढ़ जाते हैं। ये तमाम अवामिल फालिज को बनने और बढ़ने के लिए उसके लिए जो है वो जमीन हमवार कर देते हैं। इसमें कौन कौन से अफराद ज्यादा खतरे में हैं? ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, ऐसे लोग जिनको शुगर और दिल के अमराज हैं, वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, और स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ये सारे के सारे लोग इस वक्त ज्यादा खतरे में हैं। फालिज की चंद इब्तदाई अलामात हैं, जिसको याद करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। इसको हर आम शख्स भी आसानी से याद कर सकता है। इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसको हम फास्ट बोलते हैं। FAST, फास्ट, इंग्लिश वाला। उसमें एफ से फेस है कि चेहरे का एक तरफ को लटक जाना। वो राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पे है बाजू में अचानक कमजोरी। बाजू पेशेंट अपना जो है वो आसानी से उसको ना तो ऊपर नीचे उठा सकता है और ना ही उसकी मूवमेंट को प्रॉपर कर सकता है। तो एफ से फेस, ए से आर्म और एस से स्पीच। उसको बोलने में दिक्कत होती है और फिर लड़खड़ाहट पैदा हो जाती है, या वो बोल ही नहीं पाता। अगर बोलते तो उसके अल्फाज ऐसे क्लियर नहीं आते जैसे इस वक्त मेरे आपके अल्फाज जो बड़े क्लियर निकल रहे हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे स्पीच था और चौथे नंबर पे है टाइम। टाइम का मतलब ये है, टी से टाइम के वक्त जाया ना करें, उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। एफ से फेस, ए से आर्म, एस से स्पीच एंड टी से टाइम। याद रखिएगा, फालिज में हर वक्त कीमती है। और उसके बाद इसकी प्रिवेंटिव टिप्स इसके लिए क्या हैं, इसकी कौन कौन सी तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? पहले नंबर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, बाकायदगी से अपना बीपी चेक कराते रहें, डॉक्टर की तजवीज करदा दवा अगर किसी के पास है, जिसको डॉक्टर ने कहा आपने बीपी के लिए मेडिसिन लेनी है, तो उसको इस्तेमाल करते रहें। तो इसमें दूसरा नंबर पे है पानी ज्यादा पिए। सर्दियों में भी रोजाना मुनासिब मिकदार में पानी पीना चाहिए। चाय और कॉफी जो है, आप अगर वो सर्दियों में पी रहे हैं तो याद रखिएगा वो आपके पानी का मुतबादिल नहीं हो सकती। जो पानी की जिस्म को जरूरत है वो इनटेक करना भी जरूरी है। और इसमें तीसरा नंबर पे है जिस्म को गर्म रखें। आपका सर है, आपकी गर्दन का स्पेशली हिस्सा और आपका सीना, इसको अच्छी तरह ढांक करके रखें। ठंडी हवा बराह रास्त इन तक प्लीज ना पहुंचने दें।
और चौथे नंबर पे है हल्की फुल्की वर्जिश करें। रोजाना 20 से 30 मिनट तक आप चहलकदमी अपने घर के अंदर करते रहें। और बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग की जो मूवमेंट्स हैं, स्पेशली फिजियोथेरापिस्ट आपकी बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज बताते हैं, उनको फॉलो करते रहें। पांचवें नंबर पे है, जो मेरा ख्याल है शायद अक्सर नौजवानों को बुरी भी लगेगी, कि सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। ये वैसे भी नुकसानदेह है, लेकिन सर्दियों में इसके मामला और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिगरेट खून की नाली को खुश्क और तंग कर देती है, जिससे फालिज का खतरा कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। और छठे नंबर पे है कि नमक और चिकनाई कम करें। ज्यादा नमक का इंटेक है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए अपनी साथ साथ अपनी इसकी जो ग़िज़ाएँ हैं उनको भी मुतवाज़न अंदाज से इस्तेमाल करें। मेरा आखिरी पैगाम इस वीडियो के हवाले से ये है कि सर्दी सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि एक तबी चैलेंज है। अगर बर वक्त एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और फालिज की अलामत पहचान लें, तो भी जान बचाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ये मसला हो गया तो फौरन जो है उसकी जान खत्म और उसको उठा करके कब्रिस्तान के हवाले कर दें। फौरी तौर पे इलाज के लिए जाएँ और जाकर के अल्लाह जल्ल शानहू की सेहत से दोबारा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत समझते हुए हम करते रहें। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब के हामी और नासिर हो।